हेलो एवरीवन। आज हम लोग गैस्ट्रुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गैस्ट्रुलेशन को समझने के पहले उसका स्टार्टिंग सब कुछ हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है। मेल स्पर्म और फीमेल ओवम जो होता है वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के फॉर्मेशन होने के बाद जाइगोट का डिवीज़न स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले 2 सेल स्टेज में डिवाइड होता है, फिर 4 सेल स्टेज में डिवाइड होता है, फिर 8 सेल स्टेज में डिवाइड होता है, फिर 16 सेल स्टेज में डिवाइड होता है। इस 16 सेल स्टेज को हम मॉरुला स्टेज बोलते हैं। मॉरुला स्टेज में क्या होता है कि इसमें स्मॉल सेल्स होती हैं और लार्ज सेल्स होती हैं। तो जो स्मॉल सेल्स होती हैं वो इंटरनल अंदर की तरफ होती हैं और जो लार्ज सेल्स होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं। और जो ये अंदर की सेल्स होती हैं जो कि हमारी जो स्मॉल सेल्स हैं वो जो इंटरनल में है अंदर की तरफ हैं, ये हमारी आईसीएम बना लेती हैं। और जो ये बाहर के लार्ज सेल्स हैं ये हमारे ट्रोफोब्लास्ट बना लेते हैं। आईसीएम होता है इनर सेल मास। और फिर ये जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट होता है, फिर मैंने इधर शो किया है ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ये हमारा आगे चल के प्लासेंटा बनाता है और जो कि फीटस को ऑक्सीजन के लिए, नरिशमेंट के लिए फ्रॉम द मदर के लिए हेल्प करता है। और जो आईसीएम होती हैं, इनर सेल मास सेल होती हैं, ये हमारी आगे चलकर ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरीके से, और इस मतलब जो ये स्टेज 16 सेल के बाद की जो स्टेज होती है मोरुला के बाद, उसे हम ब्लास्टुला स्टेज बोलते हैं। और अंदर की कैविटी को ब्लास्टोसील कहा जाता है। फिर ब्लास्टुला के बाद जो स्टेज आती है वो गैस्ट्रुला होता है। और गैस्ट्रुला, इसी को हम गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। गैस्ट्रुला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। मतलब यही एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब मैंने गैस्ट्रुलेशन के बगल में लिखा है क्लियर आइडेंटिफिकेशन। मतलब गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के बाद ही पता चलता है, मतलब इस प्रोसेस के बाद ही एनिमल एनिमल बनता है। मतलब इस प्रोसेस का जो मेन मोटो होता है ये, मतलब जर्म सेल्स को, 3 जर्म सेल्स जो होती हैं बॉडी की, जो मेन इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे हमारे सारे ऑर्गन, सारे बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन हुआ है। एक एम्ब्रियो, मतलब जब हम एक फीटस थे तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के बाद ही हमारा जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ये जो जर्म सेल्स डिवाइड हुई हैं, जो 3 सेल्स डिवाइड हुई हैं और ये आगे चल के हमारे सारे बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन की हैं, ये सारा स्टेज हमारा गैस्ट्रुला स्टेज पे ही होता है। मतलब अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो मतलब न्यू पोजीशंस के लिए और न्यू नेबर्स एंड द मल्टी लेयर बॉडी प्लान ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इस्टेब्लिश्ड इन गैस्ट्रुलेशन फेज। मतलब कि इसमें क्या होता है कि सेल्स माइग्रेट करना स्टार्ट करती हैं, अंदर की तरफ माइग्रेट करेंगी और जर्म सेल्स डिवाइड होंगी। आउटर जो सेल्स रहेंगी, एकदम बाहर की जो लेयर होगी उसे हम आउटर एक्टोडर्म बोलेंगे। जो एकदम अंदर की तरफ लेयर होगी उसे हम एंडोडर्म बोलेंगे। और जो इंटरस्टिशियल बीच के जो सेल्स होंगे उन्हें मीजोडर्म का नाम देंगे। ये सारा मतलब कि गैस्ट्रुलेशन फेज में होता है। और इसके कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब 5 मेजर टाइप्स होते हैं कि सेल्स किस तरीके से माइग्रेट करती हैं। तो इन सेल्स का माइग्रेशन, मतलब इन सेल्स के माइग्रेशन के बेसिस पे कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है इन्वेजिनेशन, सेकंड इन्वोल्यूशन, थर्ड इज़ अ इनग्रेशन, फोर्थ इज़ अ डीलैमिनेशन एंड लास्ट वन इज़ अ एपीबोली। अब इसके बाद का जो आगे का डिटेल है वो हम कल की वीडियो में देखेंगे कि इन्वेजिनेशन में क्या होता है, इन्वोल्यूशन में क्या होता है। इसके पहले ये जानना जरूरी है कि जो जैसे एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये जो तीनों लेयर डिसाइड हुई, ये आगे चल के क्या क्या हमारे बॉडी के ऑर्गन, क्या क्या टिश्यू सिस्टम को क्या बना सकती हैं। ये इसका लिस्ट मैं इसके बाद बता देती हूँ पूरा, मतलब कंप्लीट लिख के देती हूँ अपने। और जैसे गैस्ट्रुला के बाद मैंने एरो करके दिखाया है मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब गैस्ट्रुला प्रोसेस होने के बाद ही, मतलब जो एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो आगे प्रोसीड होता है। मतलब कि अब यही मैंने बताया कि गैस्ट्रुलेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एनिमल को एनिमल बनाता है, क्योंकि वो लेयर्स को मतलब डिसाइड करता है। तो इसकी लिस्ट ये इस तरीके से है। ये लिस्ट है, इसमें जैसे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म क्या बनाते हैं। लाइक एक्टोडर्म जो होता है स्किन फॉर्म करता है, ईयर बनाता है, हेयर, नेल्स, पिगमेंट सेल्स, मेमोरी ग्लैंड्स, इनेमल ऑफ टीथ, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आईलेंस एंड रेटिना। इतने चीज़ों का फॉर्मेशन जो होता है हमारा एक्टोडर्म करता है। फिर मीजोडर्म जो होता है बोन्स, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में हमारे ब्लड आते हैं, आरबीसीज आते हैं, कार्टिलेजेस, सेक्स ऑर्गन, गोनैड्स, डर्मिस, सर्कुलेटरी सिस्टम्स, स्केलेटल मसल सेल्स, हार्ट, किडनी, इन सब मेजर ऑर्गन का फॉर्मेशन हमारा मीजोडर्म करता है।
फिर एंडोडर्म में इंटेस्टाइन, पैंक्रियाटिक सेल्स, थायराइड सेल्स, लीवर, एल्यूलर सेल्स ऑफ लंग्स, रेस्पिरेटरी पाथवे, इन इतने सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन हमारा एंडोडर्म करता है। इस तरीके से पूरा आज हम लोगों ने गैस्ट्रुला का एक बेसिक नॉलेज लिया। अब कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि गैस्ट्रुला के कितने मतलब उनके सेल्स की मतलब सेल्स किस तरीके से माइग्रेट करते हैं और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से टाइप के गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस पाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।